क्वेश्चन नंबर 5 किताब निकालो। पहले 4 क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बता दीजिए। नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट है which is 99% effective in detecting a certain disease। क्या मतलब है इसका? भाई एक ब्लड टेस्ट हुआ है जो कि 99% इफेक्टिव है, मतलब लाभदायक है इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज, एक डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है। व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट, जब वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है। देखो नॉर्मली जितने भी आपके ब्लड टेस्ट हैं, पहली बात तो उनमें आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी डिसीज का, अगर आप कोरोना का ही जैसे मान लीजिए चेकअप कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि वो नेगेटिव आए, ना कि वो पॉजिटिव आए। पहली बात। तो जो भी ये ब्लड टेस्ट है आपके पास, ये 99% इफेक्टिव है, मतलब सही डिटेक्शन करता है अगर बंदे को वाकई में ही बीमारी है तो 99%। और 1% ऐसा हो जाता है कि बीमारी तो है लेकिन डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है। तो 99% इफेक्टिव है। हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड अ फॉल्स रिपोर्ट, वो कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी दे देता है। अब फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट क्या होता है? मतलब बंदा सही है लेकिन फिर भी उसकी रिपोर्ट कैसे दे देता है? पॉजिटिव। 1% है वो सही भी हो सकता है गलत। मतलब यहाँ पर है बात कि 99% वो इफेक्टिव देता है, 1% ऐसा है कि वो बंदे को प्रॉब्लम तो है लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, वो तो एक अलग ही केस हो गया। 1% नहीं 0.5। अरे सुन तो लो। मतलब देखिए, जैसे ये आपके पास पॉपुलेशन है, अब पॉपुलेशन के अंदर दो तरीके के लोग ही तो होंगे, एक तो हेल्दी वाले होंगे और एक अनहेल्दी होंगे। अब वो ये कह रहा है कि जो अनहेल्दी लोग हैं, अब उनका डिटेक्शन भी हो सकता है या वो डिटेक्शन से बच भी सकते हैं, नॉट डिटेक्टेड। तो वो डिटेक्शन का बता रहा है कि अनहेल्दी लोगों को डिटेक्ट कर लेता है वो, कितना? 99%। और अनहेल्दी लोगों को डिटेक्ट नहीं कर पाता है वो, कितना? 1%। भाई 99% अनहेल्दी लोगों को डिटेक्ट कर लेता है तो 1% ही तो होंगे जो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और हेल्दी लोगों की बात करूं तो इनको भी डिटेक्ट कर लेता है जबकि नहीं करना चाहिए, कितना? 0.5%। ऐसी कुछ बात हो रही है। एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। देखिए हिसाब किताब क्या लिखा हुआ है कि एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट है जो कि 99% क्या है? इफेक्टिव है इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज वेयर इट इज प्रेजेंट, जब वो प्रेजेंट हो उसके अंदर। However, the test also yield a false report, कभी कभी वो false report भी दे देता है 0.5% of healthy person, हेल्दी पर्सन की देता है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज, पॉपुलेशन के 0.1% लोगों को डिसीज है किसी तरीके की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिसीज गिवन दैट द टेस्ट इज रिजल्ट पॉजिटिव। देखो मैं आपको ये चीज कह रहा हूं कि एक पॉपुलेशन, ठीक है, अब पॉपुलेशन में दो तरीके के लोग हैं, एक तो है हेल्दी वाले और एक है अनहेल्दी वाले। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को आपको देख के ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, कम से कम इतना तो समझ में आया कि हेल्दी और अनहेल्दी लोगों के बारे में बात चल रही है, और एक ब्लड टेस्ट है जो कि डिटेक्ट कर रहा है डिसीज को और वो पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहा है। सही बात है। ठीक है जी। तो पॉपुलेशन है हेल्दी और अनहेल्दी लोगों की। अच्छा आप बता दिए पॉपुलेशन में हेल्दी लोग कितने हैं? 1%। देखो उसमें लिखा हुआ, पढ़िए ना, लास्ट में लिखा हुआ 0.1% ऑफ पॉपुलेशन हैज डिसीज, मतलब अनहेल्दी लोग कितने हैं? 0.1%। और 99.9% लोग कैसे हैं? हेल्दी, उनको कोई किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं। अब अनहेल्दी लोगों का क्या हो रहा है? ब्लड टेस्ट हो रहा है, और हेल्दी लोगों का भी ब्लड टेस्ट हो रहा है। अनहेल्दी लोग भी डिटेक्शन के रूप में आ रहे हैं, सामने निकलकर डिटेक्ट हो गया 99%। अब बताइए अनहेल्दी लोगों का डिटेक्ट होने का 99। कितना परसेंट है? स्टार्टिंग में लिखा था
कि 99% जिनको प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट हो जाते हैं। तो डिटेक्ट होने का कितना है? 99%। अच्छा, हेल्दी लोगों का भी डिटेक्ट होने का भी लिखा हुआ है उसमें, जो वो फॉल्स रिपोर्ट दे पा रहा है। हेल्दी लोग डिटेक्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हेल्दी लोग भी डिटेक्ट हो रहे हैं। कितना? 0.5%। तो मतलब एक पॉपुलेशन है हेल्दी और अनहेल्दी, हेल्दी लोग भी डिटेक्ट हो रहे हैं और अनहेल्दी लोग भी डिटेक्ट हो रहे हैं, और इनकी पॉपुलेशन, इनके बारे में बात हो रही है। वो तो बता रखा है आपको कि 0.5% कितना होगा। 0.5% का मतलब होता है जीरो, मतलब 0.5 लिखोगे आप, एक पॉइंट का 10 और एक 100 का 10, तो आपके पास आ जाएगा 0.005। ऐसा कह रहा है ब्रैकेट का मतलब वही है कि वो 0.5% को एक्सप्लेन कर रहा है। एक बार क्वेश्चन ठीक से पढ़ लीजिए दोबारा से। आइए मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। एक ब्लड टेस्ट है जो कि 99% इफेक्टिव है इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज प्रेजेंट। एक ब्लड टेस्ट डिटेक्ट कर पा रहा है डिसीज को 99%। अच्छा जी, वो टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट भी दे देता है 0.5% हेल्दी पर्सन की। तो गलत है ना ये मामला, तो हेल्दी पर्सन की क्यों भाई वो रिपोर्ट दे रहा है? अच्छा जी, अगर 0.1% पॉपुलेशन को डिसीज है, तो मैंने 0.1% लोगों को क्या बनाया है? अनहेल्दी। तो बाकी 99.9% कैसे है? हेल्दी है। डिटेक्शन इनमें भी है, डिटेक्शन इनमें भी है। इनमें डिटेक्शन 99% है और इनमें डिटेक्शन 0.5% है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक पर्सन जो है वो पॉजिटिव आ गया है, मतलब वो डिटेक्ट हो गया है। अब आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो बंदा जो है, अ पर्सन हैज द डिसीज, पर्सन वाकई में ही डिसीज वाला ही, मतलब वो अनहेल्दी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी आप। तो गिवन इवेंट है भाई, डिटेक्शन हो चुका है। तो अब आप बताइए ए क्या सेट करो, ए इवेंट क्या सेट करना चाहिए? डिसीज इज डिटेक्टेड। भाई डिसीज क्या हो चुकी है? डिटेक्ट हो चुकी है। ठीक है, इवन इवेंट क्या होना चाहिए? पर्सन इज हेल्दी। हेल्दी। E2 क्या होना चाहिए? पर्सन इज अनहेल्दी। पर्सन इज अनहेल्दी। प्रोबेबिलिटी किस चीज की बतानी है आपको? कि भाई डिसीज तो डिटेक्ट हो गई है, आप अनहेल्दी की बताइए E2 की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में। हाँ हाँ, इवन आप, वो आपकी चॉइस। अरे कोई बात नहीं, मैंने अनहेल्दी बना दिया, तो इसी को भी लिख दीजिए आप ऊपर, उस हिसाब से लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E2। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है भाई? E2 मतलब पर्सन इज अनहेल्दी। अनहेल्दी लोग कितने परसेंट है? 0.1%। तो आप इसको लिखोगे 0.1 अपॉन में 100 लिख दें, मल्टीप्लाइड बाय। अब अनहेल्दी लोगों में आप आ चुके हैं। अब आप बताइए डिटेक्शन के चांस कितने हैं? तो आंसर है 99%। तो आप इसको लिखोगे 99 अपॉन में। अब इवन, इवन मतलब पर्सन इज हेल्दी, हेल्दी लोग कितना है भाई? तो यहाँ बनेगा आपके पास, तो मतलब पहले लोगों की बात हो रही है। अच्छा, हेल्दी में डिटेक्ट होने की कितने चांस है? 0.5%, जिसके ब्रैकेट में बात हुई हुई भी है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.5 अपॉन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.1 अपॉन 100 और इनटू में 99 अपॉन। पॉइंट हटा के आप नीचे 10 और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में और इनटू में 99 अपॉन। हाँ, डायरेक्ट कट करेंगे 999 अपॉन में, और यहाँ पर 5 अपॉन में प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में 99 अपॉन में। थोड़ा सा ऊपर नीचे गौर करें, 1000 कॉमन निकाल के कट कर सकते हैं आप, और 100 भी कॉमन निकाल के कट सकते हैं। यहाँ एक 10 और बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो हर चीज में 1000 कर लो ना, जिसके नीचे 100 उसमें आगे ऊपर पढ़ लेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 99 और अपॉन में 1000 और इंटू में 100 और यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, आपने 1000 ही बाहर निकाल लिया और 100 भी बाहर निकाल लिया। अब बताइए अंदर क्या क्या रहेगा, 99 और 1000 तो जा चुका है और इंटू में 5 अपॉन में 10 रह गया, है ना। 1000 में 100 और चला गया प्लस 1 अपॉन में, ये तो खत्म ही हो गया 1000, ये भी 100 गया, क्या रहेगा बस खाली ना। ये चीज से क्या होगी, कैंसिल। ऊपर में क्या आ गया 99, नीचे में क्या आ गया 99 इंटू में 0.5 प्लस 99, तो आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 99 मल्टीप्लाई करेंगे कितना 299.5 आ जाएगा और प्लस में 99 और, तो ये आपके पास हो जाएगा 99 अपॉन में प्लस करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 598.5, 0.5 हटा के आप ऊपर 10 लगा देंगे। 5 से आप चाहे तो कट कर सकते हैं, 5 से इधर 5 1 जा 5 और 49 9 5 जा 45 और 8 5 जा 40, 5 से 1 बार, 5 से 1 बार 48 9 5 जा 45, 45 एंड 35 1197 और कुछ कट सकता है सही आंसर है। कट रहा है 3 से 3 से नहीं कटेगा। 3 से कट जाएगा, कट जाएगा 9 16 17 18 कट जाएगा, ये तो 9 से भी कट जाएगा फिर शायद, क्योंकि दोनों ही 3 से कट रहे हैं ना। 9 से कटोगे तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और 29 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, बाकी ये ठीक है बस 22 अपॉन में 132, ठीक है। हमने यहाँ पर ये 0.5 ले रखा है मामला, ठीक है। अगर आपको कैसे कटना है बताओ, बस देखो कॉमन लेके कट कर सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा इसमें। देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, यहाँ पे भी 100 है। आप चाहें तो यहाँ पे 0.1 इंटू 99 रख सकते हो, यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई करिए और प्लस फिर इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर आगे वो भी चल जाएगा। 100 कॉमन निकाल दिया, या तो कौन सा लास्ट में मतलब इसमें पॉइंट बचेंगे जो हमने कॉमन निकाल लिया 100 हाँ कट कर तो दिया सारे 10 100 कट कर दिए, ये वाला ये वाला ये और ये। उमंग क्या बतिया रहा है उससे, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी चॉइस। आंसर क्या है इसका, यही है, ठीक है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, तो लेबोरेटरी टेस्ट वाला था, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज अ 2-हेड कॉइन। देखिए कॉइन्स के बारे में कुछ चीज बताता हूँ मैं आपको। कॉइन बेसिकली एक तो होते हैं जिनमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसको कहते हैं बायस्ड कॉइन। बायस्ड, बायस्ड का मतलब होता है छेड़छाड़ वाले कॉइन, हाँ। और एक होता है अनबायस्ड, अनबायस्ड का मतलब होता है जिनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है वो कॉइन्स। देखो नॉर्मली कॉइन्स को क्या होता है ना, हल्का सा फ्लिप कर दे, मतलब थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, जब कोई आप उसको उछालते हैं तो वही साइड आने के चांसेस हाई होते हैं कंपेयर टू अदर साइड, अगर आप कॉइन को हल्का सा मोड़ देते हैं तो, ठीक है। और इवन कुछ पिक्चरों में भी आपने देखा होगा कि दोनों तरफ मतलब हेड ही होता है, जैसे शोले वाली जो मूवी होगी उसमें नॉर्मली इस तरीके का था, ठीक है। तो वो वाले कॉइन्स हो गए, तो वो सारे के सारे आपके बायस्ड कॉइन। बायस्ड कॉइन का मतलब ही होता है कि जो मतलब पार्शियल है, ठीक है, इम्पार्शियल है। ओके तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आपके पास, देर आर 3 कॉइन्स, वन इज अ 2-हेड कॉइन, मतलब कॉइन है और वो भी 3 तरह के। सबसे पहला कौन सा कॉइन है, 2-हेड कॉइन। दूसरा है दूसरा है आपके पास बायस्ड कॉइन। बायस्ड कॉइन का मतलब होता है जिसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और तो ये बायस्ड कॉइन लिख देते हैं। और बायस्ड कॉइन की भी खासियत ये है कि इसमें 75%
क्या आता है? हेड आता है। 75% क्या आता है? हेड। अच्छा जी, और तीसरा जो कॉइन है वो है अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन। तो कॉइन तीन तरीके के हैं। पहला कौन सा है? टू हेड कॉइन। दूसरा है बायस्ड। तीसरा है अनबायस्ड। अच्छा जी, अब तीनों में देखिए आगे अगर हम बढ़ाएं इस क्वेश्चन को, तो वन ऑफ द थ्री कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड। तीनों में से कोई एक कॉइन लिया गया है और उछाला गया है, एंड इट शोज हेड। और क्या शो हो रहा है? हेड शो हो रहा है। तो हेड शो होना आपका गिवन इवेंट है। प्रोबेबिलिटी बताइए कि टू हेड कॉइन सिलेक्ट हुआ है, मतलब ये जो हेड आया है ये टू हेड कॉइन का है, ये बात आपको हमें बतानी। तो इसका मतलब तीनों कॉइनों में हेड को लेके काफी विवाद है और वो गिवन भी हुआ है। अब आप बताइए दो हेड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए आप मुझे। 1, क्योंकि दोनों तरफ हेड है तो दो ही, दो फेवर में है, दो ही अपॉन में आ जाएगा, काट पीट के बनाएगा। अच्छा, बायस्ड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 75%, उसने खुद बताया बायस्ड कॉइन में। और अनबायस्ड कॉइन में आप बता दीजिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? आंसर है 1/2। 0.5 बोल लीजिए, 1/2। अब आपको, कर दो ना। हाँ परसेंटेज में कर लीजिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आप कटिंग भी कर सकते हो। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, तो ये लो 3/4 भी आ जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए गिवन इवेंट क्या लिखूं? हेड आया, ये बात गिवन है, हेड अकर। हाँ जी, इवन क्या रखे? टू हेड कॉइन। भाई टू हेड कॉइन से आया था। E2 क्या होगा? बायस्ड कॉइन। E3 क्या होगा? अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन। अब आप मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी का सेटअप कैसे करेंगे आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो चुका है, आपको बतानी है E1 की। हाँ, फॉर्मूला क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में ए अपॉन में E1। हेड चूज करेंगे उसकी भी तो कोई प्रोबेबिलिटी होगी। हाँ तो लिख तो रहे। नहीं वो फ्लो चार्ट में तो नहीं है ना। क्या बात करोगे, ये हेड ही तो लिख रहा हूँ आपके लिए। टू हेड कॉइन में हेड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, लेकिन हेड टू हेड कॉइन वाला चूज करा है उसकी तो कोई अलग से प्रोबेबिलिटी होगी। आप बताइए तीन कॉइन्स हैं, 1/3। हेड कॉइन चूज होने के, टू हेड कॉइन चूज होने, भाई तीन कॉइन्स है आपके पास, इसके आने के चांसेस कितने हैं? 1/3। भाई तीन कॉइन्स हैं, फेवर में एक ही है तो 1/3। इसके आने के चांसेस कितने हैं? 1/3। इसके आने के चांस कितने हैं? इसमें हेड आने के चांस कितने हैं? 1। इसमें हेड आने के चांस कितने हैं? 3/4। इसमें हेड आने के चांस कितने हैं? ठीक है, तो 1.5 बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E3। हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है? 1/3। दो हेड कॉइन सिलेक्ट होना कितना आ जाएगा? 1/3। हाँ भाई, दो हेड कॉइन सिलेक्ट हो गया, अब ए का बता दीजिए हेड आने का। आंसर है 1। फिर आपके पास 1/3 इंटू में 1 प्लस E2 कितना है? बिल्कुल 1/3। अब उसमें भी बायस्ड, मतलब 3/4। और E3 कितना है आपके पास? 1/3। और इसमें 1/2। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो तीनों में 1/3 है। देखो इसमें 1/3, इसमें 1/3, इसमें 1/3 और ऊपर ही 1/3। 1/3 को काट देते हैं, ऊपर 1 बचेगा, यहाँ 1, 3/4 और यहाँ पे 1/2। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए 4, यहाँ पे 4 + 3 + 2, 4 + 3 7, 7 + 2 9। और यहाँ पे आपके पास घूम जाएगा ये 1/9/4। आंसर है 4/9। समझ में आया किस तरीके से किया है? तो बायस्ड और अनबायस्ड कॉइन था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 करवाया कि नहीं करवाया?
करवा दिया इंश्योरेंस कंपनी वाला था, वाला है हाँ स्कूटर ड्राइवर वाला है, इसमें एक्सीडेंट वाला जो है वो गिवन इवेंट है, ठीक है। और फैक्ट्री वाला बाकी करवा दिया आप बता दीजिए ना कौन कौन से ना करवा दिया। 8th करवा दिया मैंने, ना करवाया 8th वाला मशीन वाला, फिर करवा तो दिया। डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होते हैं। स्टॉक फाइल करके स्टॉक पाइल कहाँ लिखा है, स्टॉक पाइल कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। स्टॉक पाइल का मतलब होता है ढेर, आप बोले तो मैं करा दूं क्वेश्चन नंबर 8, ये करवा दिया ये सबको करवा दें, मीनिंग बता दो माँ, करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, आप पढ़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं। एक फैक्ट्री है, उसमें 2 मशीन्स हैं, मशीन ए एंड मशीन बी। पास्ट रिकॉर्ड से पता चलता है कि मशीन ए जो है वो 60% आइटम्स को प्रोड्यूस करता है। कोई बात नहीं, कोई बात, अरे कोई बात नहीं। देखो एक फैक्ट्री है, 2 मशीन्स है, एक मशीन ए है, एक मशीन बी है। पास्ट रिजल्ट से ये पता चलता है कि मशीन ए जो है वो 60% ऑफ आइटम प्रोड्यूस करता है, मतलब 60% ए का आउटपुट प्रोड्यूस करने का प्रोबेबिलिटी है 60%। अच्छा जी, एंड मशीन बी प्रोड्यूसेस 40%, ठीक है जी। 120% फर्दर 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड 1% बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव। दोनों ही मशीनें डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस कर रही हैं, तो मतलब ए में डिफेक्टिव होने का कितना लिखा हुआ है, 2%, 2% या 1%, 2 और बी में डिफेक्टिव होने का 1% 1%। देखो नॉर्मली जो गिवन इवेंट होता है ना वो नीचे में लिखते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, केसेस ऊपर की तरफ लिखे होते हैं, बाकी जानकारी आपको क्वेश्चन से मिलती रहती है। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू द वन स्टॉक पाइल, सबको उठाकर एक ढेर में डाल दिया गया है और एक आइटम को उसमें से निकाला गया है और उसको डिफेक्टिव पाया गया है। अब भाई ये आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो डिफेक्टिव आइटम जो हमें मिला है वो मशीन बी का है। भाई वो मशीन ए का भी तो हो सकता था ना, तो केसेस बनेंगे। अब आप मुझे बता दीजिए इसमें सबसे पहले तो गिवन इवेंट क्या है। बिल्कुल, आइटम इज डिफेक्टिव, सही है, आइटम इज डिफेक्टिव। अच्छा जी, इवन क्या होगा, मशीन यस, हाँ प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। E2 में क्या होगा, प्रोड्यूस्ड बाय, अब आपको जो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो बतानी है E2 अपॉन ए की। डिफेक्टिव हो चुका है, मशीन बी से आया है, ये बता रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन। अब E2 की प्रोबेबिलिटी बताइए मुझे। E2 मतलब मशीन बी के प्रोड्यूस करने की, तो मशीन बी के प्रोड्यूस करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 40%, तो मतलब 40 अपॉन में 100। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 40 अपॉन में इनटू में। हाँ भाई, मशीन बी प्रोड्यूस कर चुका है, उसमें डिफेक्टिव की आंसर है 1%, तो मतलब 1 अपॉन में। ऐसे E1 की 60 अपॉन में 100 और उसमें भी डिफेक्टिव की 2 अपॉन में 100 प्लस 40 अपॉन में 100 और इनटू में 1 अपॉन। ये 100 और कट जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 40 अपॉन में 120 प्लस 40, तो यहाँ 40 अपॉन में 160। सही है, समझ में आना। बेस थ्योरम्स ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन। डेटा फ्लो अगर आपने बना दिया तो लगभग 50% कंट्रोल में है, बाकी तो बस लिखना होता है। 100% बिल्कुल कर देंगे, आप आना थोड़ी कर रहे हैं, बस प्रैक्टिस की बात है। लेकिन थोड़ी सी अगर आप एमटीजी के कुछ क्वेश्चन उठा के अगर देखें तो आपको और कॉन्फिडेंस हासिल हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी एमटीजी उठा लीजिए, प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम के क्वेश्चंस कर लीजिए, अब आप कर सकते हैं। डाउट्स लेके आए बिल्कुल। कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं, इसमें खाली ज्यादा से ज्यादा वैसे इतना ही लास्ट है नई बुक के हिसाब से,
थोड़ा सा पुरानी बुक का एक मीन वेरिएंस रैंडम वेरिएबल के बारे में थोड़ी बात वो तो हुई, नहीं है भावना वो आपके में कट हो चुका है वैसे, बट हम करवा देंगे, कवर अप करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने इस पर क्वेश्चंस डाले हैं। पिछली बार कट करने के बाद नहीं, कट नहीं किया था उस टाइम पे, उन्होंने मीन वेरिएंस दे दिया था, बट हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, कवर अप कर लेंगे, क्योंकि सैंपल पेपर्स में ना मिलेंगे वो, जो सैंपल पेपर्स प्रिंट हो रहे हैं उसमें है, वो सैंपल पेपर्स में देखा है मैंने, पेपर में सीबीएसई वाले नहीं, लेकिन जो जैसे एमटीजी के हो गए, हाँ एग्जाम आइडिया के हो गए, कुछ पूछता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए भाई उमंग। two groups are competing for a competition on the board of directors. भाई दो ग्रुप से आपके पास, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, तो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन खाली पड़ी है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए दो ग्रुप्स compete कर रहे हैं आपस में, ठीक है, दिस गोना बी ग्रुप 1 एंड लेट इट बी दिस इज गोना बी ग्रुप 2। हाँ जी, क्या हो रहा है आगे, दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटीज ऑफ फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप विल विन आर 0.6, इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.6 और इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.4। हाँ जी, फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, भाई ग्रुप 1 जीतता है तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.7, और ग्रुप 2 जीतेगा तो शायद न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा, देखना पढ़ के देखो भाई कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.3। हाँ जी, अब बोला है इफ द सेकंड ग्रुप विंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी बताइए that the new product introduced was by group second ने प्रोड्यूस किया है नया प्रोडक्ट, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको मुझे बतानी है। पहला भी बताइए इसमें गिवन क्या हुआ कि न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो चुका है, तो यही आपका ए बनेगा, न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अच्छा, इवन क्या होगा, ग्रुप 1 विंस, ठीक है, ग्रुप 1 विंस, हाँ हाँ कैसे भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप 1 जीतेगा तभी तो मामला बनेगा, और यहाँ पे ग्रुप 2। अब आपको जो प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है वो बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, कब, जब ए हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है, ग्रुप सेकंड विंस, ग्रुप सेकंड का बता दो भाई मामला 0.44, अब 0.4 में न्यू प्रोडक्ट 0.3, फिर आपके पास 0.6 एंड 0.7, 0.4 इंटू में 0.3, ठीक है। यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0.12, यहाँ करेंगे 0.76 42, 0.12 उनको प्लस कर लेंगे 0.12 अपॉन में 0.54, यहाँ डबल पॉइंट से डबल पॉइंट चल जाएगा, ठीक है। आप इसको कट कर सकते हो, 3 से काटेंगे 4 बार, 3 से 1 बार एंड 18 3 से 24, फिर 2 से कट कर लेंगे यहाँ पे 9 बार, तो आंसर आएगा 2 का। हाँ जी, पहले भी आते फिर अपॉन 10 10 लग जाते, फिर वो 10 10 कट जाते सारे, फिर वही बैठता, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, 10 भी हो गया, नहीं हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 को बताइए भाई, हो गया करवा दिया, 11 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 करवा दिया, हाँ करवा दिया, 3 3 5 और 6 और 1 2 3 4 दो पेयर बनाए, ठीक है। 11वां करवा दिया, 12वां करवा दिया, 12 तक करवा दिया, 13 और 14 ठीक है, 13वां कर 12वां करवा दिया ना, लॉस्ट कार्ड वाला, कर लिया, कितने केसेस बनाए थे उसमें,
उसमें चार केसेस बने थे लॉस्ट कार्ड अलग अलग। डायमंड चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं भाई। हाँ भैया पढ़ो। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें है प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रुथ इज 4 अपॉन में 5। भाई देखो ए सच बोलता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 4 अपॉन में 5। ठीक है। अच्छा तो भाई जहां तक बोलने की बात है तो बंदा ट्रुथ बोल सकता है और या तो झूठ भी कर सकता है ना। अब सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/5। 4/5। और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5। 1/5। माइनस कर दोगे टोटल में से? एक में से वन में से माइनस करोगे 4/5 तो इसके नेगेटिव की वैल्यू आ जाती है ना। ट्रुथ का नेगेटिव क्या है? लाइफ। अच्छा जी ये मामला है आपके पास। ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि पहले तो कॉइन उछाला जा रहा है, एक कॉइन उछाल रहा है वो, एक कॉइन उछाल रहा है वो, और फिर रिपोर्ट कर रहा है। समझो दो अलग अलग बातें हैं। मतलब सबसे पहले एक कॉइन टॉस होगा, और जब एक कॉइन टॉस होगा तो क्या आ सकता है? Head. या तो हेड आया है और या तो टेल आया है, और दोनों में ही वो रिपोर्ट क्या कर रहा है कि वो हेड आया कि वो हेड आया है। वो रिपोर्ट जो दे रहा है वो ये रिपोर्ट दे रहा है कि हेड आया है, और यहां भी वो क्या रिपोर्ट दे रहा है? ये क्या आया है? हेड आया है। तो दोनों में हेड। दोनों में नहीं, क्योंकि वो तो रिपोर्ट हेड ही कर रहा है ना भाई। यही बात तो गिवन है कि वो रिपोर्ट क्या कर रहा है? हेड आया है। अब आपको प्रोबेबिलिटी इस बात की बतानी है कि देयर वाज हेड, हेड ही आया था। भाई टेल भी तो आ सकता था और रिपोर्ट उसने क्या करी होती? हेड की कर दी होती। थोड़ा समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन इसका है, स्पीक ट्रुथ का नहीं है। इसका यूज होगा लेकिन स्पीक ट्रुथ वाले का। अब देखिएगा क्या बनेगी बात। अब जब आप बनाएंगे पहले आप मुझे ये बताइए आप गिवन इवेंट क्या रखेंगे? कॉइन टॉस। गिवन क्या रखेंगे? कॉइन टॉस। है हेड अपीयर्स। यार रिपोर्ट हेड। कॉइन टॉस करेगा तभी तो रिपोर्ट होगी। दोबारा क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले तो कॉइन टॉस होगा ना भैया। मैंने ये बताया था आपको कि जो नीचे लिखी रहती है उस स्टेटमेंट को हम गिवन में डालते हैं। ये रिपोर्ट हेड ही तो वो इन्फॉर्म कर रहा है। हाँ तो कॉइन टॉस्ड क्यों बोल रहे हो भाई? कॉइन टॉस थोड़ी आपका गिवन है। रिपोर्ट हेड ये है आपका गिवन। अब इवन क्या है? हेड अकर। हेड एक्चुअली भाई जिस बात की प्रोबेबिलिटी पूछिए वो लिखिए आप केसेस में, ट्रुथ और लाई और ये सब मत लिखिए। E2 क्या है? टेल अकर। हाँ एक ही बात होगी वो, लेकिन आप टेल अकर लिखिए। अब आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की बतानी है? आपको प्रोबेबिलिटी ये बतानी है, आपको प्रोबेबिलिटी इस चीज की बतानी है कि रिपोर्ट किया है हेड और आया भी क्या है? हेड। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में इवन। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E2। हाँ भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या कहता? हाँ भाई हेड अकर की बताइए प्रोबेबिलिटी। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है कॉइन में? 1/2। अब हेड आ गया और उसने रिपोर्ट भी क्या किया है? हेड। तो यार मेरे ख्याल से इस बात का टोटल मतलब क्या होता है? सच बोल रहा है बंदा, और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी तो मैं दी हुई है कितनी है? अब लिखोगे आप डायरेक्टली यहाँ पे अपॉन में 1/2 इनटू में प्लस। अब टेल, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? लेकिन टेल आया है लेकिन रिपोर्ट क्या कर रहा है? हेड। अब आप बताइए सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/5। सच और झूठ का होगा यूज यहाँ पे, लेकिन ए अपॉन इवन बन के यूज होगा वो। तो अब आप क्या करेंगे, सबके नीचे 2/5 है तो कट कर देंगे, यहाँ ऊपर में 4 बच गया, यहाँ भी ऊपर में 4 बच गया और यहाँ 1 बच गया, तो कितना आ गया? ऐसे हो जाएगा। ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ पे स्पीक ट्रुथ और इन सब में लगे पड़े रहते हैं। ये तो आपको उसने बस थोड़ा सा आइडिया दिया है कि भाई स्पीक ट्रुथ नाम की भी कोई चीज है।
क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपका, डेटा फ्लो ये है, हेड टेल पे है मामला कि उसने कॉइन उछाला है और उसने रिपोर्ट किया कि हेड आया है, प्रोबेबिलिटी बताइए कि वाकई में ही हेड आया था। तो वाकई में ही हेड आया था तो भाई उसके ही तो केसेस बनेंगे, तो मैंने बनाए केसेस, हेड और टेल आया, और रिपोर्ट करिए उसने दोनों केस में हेड, तो मैंने वो बात ही बताई। तो ये आपका गिवन इवेंट बनेगा, और ये आपको इस तरीके, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको वापस प्रैक्टिस करके